Welcome to Car Wars. Guys, good afternoon. है आज है सैटरडे, तो आज आपके लिए मैं बना रहा हूँ न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। पहली न्यूज़ की बात की जाए तो 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो इंजन ऑप्शंस 4-wheel drive officially confirmed. Tata Nexon versus 2022 Hyundai Venue versus Brezza versus Sonet New. इन सब के प्राइसेस कंपेयर हो चुके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कर देता हूँ कि वेन्यू के जो प्राइसेस हैं वो हाइक हो गए हैं उसके ओल्डर वर्जन से, एंड बाकी गाड़ियों से इसके कुछ ब्रेजा एंड इसकी कुछ और गाड़ियों से महंगे हैं पर कुछ से सस्ते हैं। तो ये इस तरह का हमारी बात बनती है। तो आगे बात करें तो आगे भी न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की है। यस, सो Hyundai वेन्यू आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। Hyundai वेन्यू का नया वाला वर्जन है, ओल्डर वर्जन की रेयर लुक्स, साइड लुक्स आपको देखने को मिल रही हैं। सो इधर इसके रेयर लुक्स बहुत अच्छे बना दिए गए हैं। आई पर्सनली लाइक दिस। इट्स हैविंग ऑल LED सेटअप at the rear. Earlier it was having a halogen setup of the tail lamps that was not very cool and it was not very amazing, so I don't like that. It's और इसके प्राइसेस में थोड़ा सा हाइक आया है। वेन्यू 2022 Hyundai Venue facelift लॉन्च प्राइस है। सो आज जैसा कि मैं बता दूं आपको, तो टुडे इज 18th of June। सो ये भी लेटेस्ट प्राइसेस हैं। 7.53 लाख से स्टार्ट होके हैं लॉन्च प्राइस इतना है 7.53, एंड हाइक की बात की जाए 1.42 lakhs का हाइक है। New Hyundai Venue facelift has been launched just few days before 2022 Maruti Brezza facelift। आगे बात की जाए तो 2022 Mahindra Scorpio all-wheel drive 4 Explorer in action off-road adventure, एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो गियर लीवर होगा, मतलब जो इसमें 4x4 टेक्नोलॉजी आएगी जैसे हमारी थार में आती है। तो इसमें पता कैसे दिया जाएगा, जैसे XV700 में वो वॉल्यूम के लिए एंड शॉर्टकट्स के लिए जो वो दिया गया है ना, उस सॉर्ट ऑफ में दे जाएगा, उस टाइप की नॉब देखने को मिलेगी आपको। ओके, सो आगे बात की जाए तो टाटा सफारी स्पाइड विद ग्रीन नंबर प्लेट फर्स्ट सफारी इलेक्ट्रिक SUV। Tata Motors is leading electric vehicle maker in India. They have planned to launch many new electric SUV in the futures. New Mahindra Scorpio dealer training starts white color spide. So ये इसका इंटीरियर एक्सटीरियर पूरा लीक हो चुका है। 2022 Hyundai Tucson interior spide dashboard touchscreen. Upon its launch, Hyundai Venue Tucson will compete against the Jeep Compass, VW Tiguan and Citroen के C5 Aircross। आगे बात की जाए तो 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये ऑफिशियली इंटीरियर रिवील हो गई। टॉप वेरिएंट है, एंड 2022 स्कॉर्पियो एन इज सेट टू receive a 8-inch infotainment with the Adrenox and Alexa connectivity. 2023 SsangYong Taurus SUV price 26.9 M KRW rupees 162 L. SsangYong Taurus is available to order in Korea. Between Conado and Rexton. Okay, so 2022
2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो का जो ओनर मैनुअल है वो लीक हो चुका है. इसकी डिमेंशन जो है वो बिगर है सफारी के कंपैरिजन में. एंड वो पर उसकी एक चीज़ बहुत गलत है कि उसकी हाइट छोटी है करंट वाली स्कॉर्पियो क्लासिक के कंपैरिजन में. बट सारी चीज़ें डायमेंशन 655 700 से कुछ चीज़ें बड़ी हैं, कुछ चीज़ें छोटी हैं. सफारी से भी कुछ चीज़ें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं. And same is the case with the current Scorpio Classic. जो जैसे Scorpio N लॉन्च होएगी, Scorpio N वैसे उनकी वो भी लॉन्च हो जाएगी. न्यू Toyota Hyryder SUV leaks from TVC shoot. Creta arrival. पर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें दिखा रहे हैं अर्बन क्रूजर हाईराइडर. सो नाम इसका अर्बन क्रूजर हाईराइडर है. आई डोंट नो व्हाई डज. देखते ही ये रिवील हो जाएगी बाय टोयोटा. ये इधर लिखते हैं कि Toyota Hyryder is set to reveal on 1st July. It means launch and will be followed by Maruti version of the compact SUV. तो पहले Toyota अपनी गाड़ी लॉन्च करेगा, फिर मारुति लॉन्च करेगी. और अर्बन क्रूजर एंड ब्रेजा की बात कीजिए तो पहले ब्रेजा होएगी, उसके बाद अर्बन क्रूजर होएगी. आगे बात की जाए तो महिंद्रा XUV 900 कूपन SUV Ts 15 अगस्त डेब्यू रहेगा इसका. XUV 900 will be likely the flagship of Mahindra. It will manufactured in India but will be piloted in global as a global SUV. Upcoming Tata Nexon Curve Dark Edition renders. Unlike the other Tata EVs, Curve will launch as an electric vehicle first and then offer with ICE engines. Skoda Kushaq and Slavia. I speak it like Saliva, so I am extremely sorry. It's Slavia. New 8-inch touch infotainment system. तो कुछ इस तरीके की होगी, पर मुझे जो इसकी पहली वाली थी that was very amazing. Skoda's Prizer Monte Carlo edition offer with the Kushaq still retained with the bigger units or fluctuation intact. So due to chip shortage इन्होंने 10 इंच से 8 इंच कर दिए. कोई बात नहीं, हम ठीक है एडजस्ट हो ही जाते. 2023 Jeep electric SUV spied to rival of Mahindra XUV 400. Upcoming compact electric SUV from Jeep is likely underpinned by the Stala platform. So अगर हम बात की जाए तो ये VW की वोटर्स 9 जून को लॉन्च हो चुकी है इंडियन मार्केट्स में. प्राइजेस की बात की जाए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11.22 lakhs to rupees 17.92 lakhs. सो अगर हम बात की जाए इस गाड़ी की तो कंपनी क्या क्लेम करी that hello goosebumps, I saw its poster in the mall and its poster has it on its poster it's written that hello goosebumps, so it's sort of a cool. So इसका जो प्राइजेस होंगे टॉप वेरिएंट का वो स्लाविया से कम है. इनफैक्ट जो बाकी वेरिएंट्स का प्राइस है वो स्लाविया से ज़्यादा है. Volkswagen voters look homes with the Honda City, Hyundai Verna, Maruti Ciaz and Skoda Slavia. मेरे को लगता नहीं कि मारुति सियाज इसके कंपटीशन में इतना भी आ सकती है because it's having good amount of features जो मारुति अवेलेबल करवा देती है. but if they offer sunroof as well as a shark fin antenna, because they do not provide a shark fin antenna in Maruti Ciaz, they provide a normal interior which is sort of a weird in 2022. आगे बात की जाए तो 2022 Maruti Brezza top variant interior spied sunroof HUD confirmed. While official booking have not up yet, select dealership are accepting token amounts and taking in an official booking of Maruti Brezza.
है अलॉयज, इसकी लुक सारी दिख चुकी है रेंडर्स के थ्रू। इसमें आपको HUD, सनरूफ, 360 कैम, देन वायरलेस चार्जर, 9 इंच का आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी, लेदर सीट्स आपको देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपको लगेगा, बहुत सारे फीचर्स जो ऑफर कर रही है गाड़ी, जिस गाड़ी में वो बहुत ज़्यादा बलिनो में भी ऑफर्ड है। सेम स्टीयरिंग, सेम इंफोटेनमेंट एंड थोड़ी बहुत और भी चीज़ें सेम है। 360 कैम भी इसमें ऑफर्ड है। आगे बात की जाए तो सिट्रन ने C3 को लॉन्च करना है 20 जुलाई को। इंजन स्पेक्स, माइलेज अनवील तो हो चुका है, पर ये टाटा पंच का ना बिल्कुल भी राइवल नहीं हो सकता, क्योंकि it's having good amount of features. It's having a 10-inch screen in its dashboard, but it's in 2022 it is sort of weird that one has to adjust its mirror with manual adjustments. So how it could be possible and as well as they provide, इन्होंने पता कैसे डोर हैंडल्स दिए, जैसे सिलेरियो में नहीं आते अभी वाली सेम डोर हैंडल जैसे मारुति में आते थे पहले। तो इनको 2022 में इनको 2000 की बातें याद आ रही है, इनफैक्ट 2010 वगैरह की। सो इसमें अलॉयज शायद ऑफर्ड है। इनमें आपको टर्बो इंजन मिलेगा, एक नॉन टर्बो मिलेगा। ओके, सो मारुति S-Cross discontinued ahead of YFG launch production ends. First launched in 2015, Maruti's S-Cross has registered about 1.65 lakh sales in India till date. So ये क्या कहते हैं कि हमारी जो ये है YGF लॉन्च होएगी जो रिप्लेस कर रही है S-Cross को, एंड इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया बाय मारुति। एंड बहुत जल्द आपकी YGF आएगी, जो ट्वेटा की भाषा में बात की जाए तो दैट इज हाई राइडर। ओके, सो आनंद महिंद्रा कहते हैं कि जो न्यू स्कॉर्पियो एन है उसकी सेफ्टी इतनी ज़्यादा, इतनी अच्छी सेफ्टी है कि रोहित शेट्टी विल नीड न्यूक्लियर बॉम्ब। One of the most awaited launch of Indian automotive industry happened to be that of the 2022 Scorpio N Toyota Innova modified old to new, looks bolder than 2022 model. ठीक है, इतनी अच्छी मतलब ठीक है, अच्छी है, बेटर है इस वाली। It's better than this car and it's more beautiful. So 2022 Mahindra Scorpio pickup based on Scorpio N 7 new color if and when launched next new generation of Mahindra Scorpio pickup will be rival of Isuzu Max V-Cross and will be a more affordable alternative to Toyota Hilux. 2022 Maruti Brezza headlight on sale in Karol Bagh even before launch. Same case like it is the same thing. This happened with Scorpio's tail lights. New generation Hyundai Tucson from India reveal launch post June 2022. The all new generation of Hyundai Tucson SUV for India has been officially revealed. Launch is confirmed to take place in second half of calendar year 2022. आगे बात की जाए तो Toyota RAV4 hybrid SUV inspired testing in Pune launch soon. Mahindra electric SUVs to use Volkswagen Comfort
components XV3 400 and 900. 2022 Mahindra Scorpio safety rating new teaser hints 5-star NCAP. Hyundai Sentro likely replaced by the new small SUV. जैसा कि हमें पता है कि Sentro अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडियन मार्केट से, और Hyundai एक नई गाड़ी लॉन्च कर रही है जो पंच का राइवल हो. लोग जिसका टीजर है ना, लाइक जिसका वो है लोग जो स्पाइस है जो आपको देखने को मिल रही है ऊपर वाली फोटो, मुझे तो बड़े सुंदर लग रहे हैं अभी फिलहाल. सो एक्सेंट को तो कर दिया डिसकंटिन्यू, ठीक है, अभी पुरानी भी हो गई है. ओरा रिप्लेस करिए इसको. सो ये कहते हैं कि अब ये डिसकंटिन्यू होगी एक्सेंट प्राइम, एंड ये आई थिंक अब नहीं आएगी ओरा प्राइम. Okay, Tata Harrier gets new variant, more feature at lower price. With the new Harrier, prices premium feature like panoramic sunroof, auto-dimming IRVM, etc. will be accessible at a lower price range. New Baleno SUV YTB to be made in Gujarat plant April 2023. Launch likely. Okay, अच्छी बात है. Hyundai Creta, Kia Seltos का CNG लॉन्च हो जाएगा 2023 तक, ठीक है. मुझे ये नहीं, आपको Hyundai Creta जो मेरे को बहुत क्लासी लगती है, इसमें आपको मोर DRLs देखने को मिलते. These are its DRL and rest of the things it's its grill. So ये combined है, like it's inspired from Tucson. 2023 BMW 3 Series facelift photo lead ahead the global debut. इसमें आपको M Sport 340i वेरिएंट देखने को मिल जाए. 2023 CRV Honda CRV new generation SUV front and rear photos inspired. शायद ये चाइना में बिकी. 2023 Venza SUV hybrid get a nightshade edition. Might it come to India? Hyundai Sentro Petrol, i10 diesel, Ora diesel discontinued. Dealer have asked to take booking of discontinued variants only if they have available stock. Ford cancels a planned electric car in India to sell both plans. Top 10 cars having highest waiting period, जिसमें से ये cars हैं. Number 1 XUV700, Currents, Thar and Ertiga. New generation Alto launch होने वाली है. New production trial likely to start in June. New generation auto will be continued to the rival of properly entry level of hatchbacks such as Hyundai Sentro and Renault Kwid. I think ये जो हमारी नई C3 आ रही है, I think अगर वो इस प्राइस पॉइंट पे आएगी Alto Kwid वाले प्राइस पॉइंट पे, तब ये मेरे को लगता है कि Alto की फिर राइवल ये ठीक रहेगी, क्योंकि Alto में भी इतने फीचर्स दिए तो उसमें भी इतने फीचर्स दिए. क्विड में भी है थोड़े बहुत, ठीक है. टाटा Stizor, Bovita, Aurora, Shayamara name registered new electric SUVs. Electric cars कितने मस्त नाम है. Okay, Tata Tiago और Tata Tigor की प्राइस हाइक हो चुके हैं by 50,000. New Maruti SUV like जो राइवल होएगी क्रेटा की, आई थिंक ये YGF है नई वाली. Might this will be YGF in India. और ये एस्ट्रोस भी हो सकती है नई वाली, क्या पता, देखते हैं.
न्यू होंडा ZR-V कंपैक्ट SUV डेब्यू 1.5 का टर्बो VTEC जो प्रोड्यूस करेगा 180 हॉर्स पावर। महिंद्रा एटम इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च सून वेरिएंट बैटरी स्पेक लीड। कितनी छोटी सी गाड़ी है ये, बहुत छोटी गाड़ी है ये। नानो से आई थिंक नानो जित रही है ये, उससे बड़ी नहीं हो सकती है। कितनी छोटी सी प्यारी सी है। इट्स वेरी चिंटू मिंटू टाइप कार। ओह माय गॉड, 2022 Mahindra Scorpio 10 lakhs on sale in Karol Bagh even before its launch. Oh my god, this is a sort of a weird thing. Like, how it could be possible? Okay, new Kushaq Active Peace base variant without infotainment. मिलेगा। New Alcazar paired with the CNG variant in Pune. Emission testing by AREA. 2022 Maruti SUV might get 140V hybrid from New Vitara. Upcoming Toyota Innova Hycross hybrid MPV render new front. तो किस तरीके का फ्रंट होगा? 2022 Tata Nexon testing continues, launch near. So इस वीडियो के लिए तो इतना ही रहेगा। So ये थी आज की कुछ न्यूज़ जो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe.